नमस्ते जी। नमस्कार जी दीदी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? बहुत लंबा समय हो गया और बहुत लंबी कहानी भी है इसके पीछे। मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं स्विट्ज़रलैंड रहती थी और किसी कारणवश मेरी लड़की की आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेरा बहुत दिल था मैं एक आंखों का अस्पताल ढूंढूं और उनको मदद करूं या एक रेटिना हॉस्पिटल खोलूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था हिंदुस्तान की तौर तरीके के बारे में। तो मैं करीब 50 लाख रुपया लेके एक थैले में, मैं यहाँ हॉस्पिटल है यहाँ पे मालवीय नगर में, वहाँ गई। मैंने कहा जी 50 लाख रुपए लीजिए और एक हॉस्पिटल खोल दीजिए। उस टाइम खुल जाते थे छोटे मोटे हॉस्पिटल। तो उसने मुझे 2 बार ऊपर से नीचे देखा और सोचा, जरूर सोचा होगा पागल औरत है बिल्कुल। तो उसने कहा साहब ऐसे कोई हॉस्पिटल खुलते हैं क्या? ऐसे नहीं खुलते हैं। तो अपने पहले अध्यक्ष हुआ करते थे रामदास जी मंगोड़ी वाले, रामदास जी अग्रवाल जी, वो मुझे एक दिन, मैंने कहा भाई साहब मैं कुछ करना चाहती हूँ और पैसा पड़ा हुआ है कर। तो कहने लगे भाभी जी आप यह केशव विद्यापीठ में जाइए, और बड़ी पवित्र जगह है, गलता जी की शादी हुई जगह है और वहाँ आपको मेरे ख्याल जगह दे देंगे और आप अच्छा काम कर रही हैं तो वहीं करिए। मैं वहाँ चली गई और मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। हम जिसे कहते हैं ना हंसती हुई जगह थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने कहा कि ये राइट जगह है। दिल की आवाज़ ऐसी आई कि राइट जगह। मैं उन लोगों से मिली केशव विद्यापीठ में और बेसिकली वो सब आरएसएस के लोग थे और उस टाइम मुझे कोई ये पता नहीं था आरएसएस क्या होती है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत यंग अवस्था से स्विट्जरलैंड चली गई थी। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं आरएसएस का मतलब क्या होता है। फिर मैंने उनसे पूछा, जाना, तो मुझे लगा कि एक ऐसी भी संस्था है जो देश के बच्चों को शिक्षित और सही दिशा में ले जाने वाली संस्था है। तो मैंने कहा नहीं ये जगह अपनी बहुत अच्छी है। और मैंने उनसे पूछा यहाँ हॉस्पिटल कैसे खुल सकता है? तो कहने लगे बहन जी हमारे पास 1,500 बच्चे हैं जिनके पास कोई डॉक्टर नहीं है और गांव की औरतें जब बच्चा पैदा होता है या बीमार होती हैं तो यहाँ से 11-12 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो जाते जाते तो कई तो दम तोड़ देती हैं। तो मैंने कहा देखिए जी ये मेरा पैसा है, अभी तो आप ये रखिए और मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ। तो कहने लगे हमारे पास जगह भी आपके लिए है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन किसी ने पहले ली थी जो हॉस्पिटल नहीं बना पाया, उसमें सातिया बना हुआ था। वो मुझे और भी भाग गया कि तो सातिया बना हुआ तो मैं यही बना देती हूँ। होता है ना, सेंटिमेंट्स होते हैं अपने अपने। हम बाहर तो रहे हैं लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स आज तक भी नहीं गए। तो मैंने कहा मैं आप यहाँ नींव लगवा दीजिए और मैं नेक्स्ट ट्रिप में आके मैं पैसा नहीं दूंगी आपको, मैं खुद खड़ी होके बनवाऊंगी। तो मैं करीब 8 महीना यहाँ आके मैंने ये हॉस्पिटल बनवाया। इसी दरमियान उस टाइम शायद 1 या 2 ही बिल्डिंग थी वहाँ केशव विद्यापीठ में। उन लोगों ने इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मेरा जयपुर में काफ़ी नाम हो गया और आरएसएस से मैं जुड़ गई, क्योंकि मुझे बहुत ही डिसिप्लिन वाले लोग, आचार विचार जितने अच्छे थे हमें बाहर देखने को नहीं मिलते। बाहर ईमानदारी है, मेहनत है, लेकिन आचार विचार से हम लोग संबंधित नहीं हो पाते क्योंकि हमें और टाइम ही नहीं मिलता किसी से मिलने का। तो और मुझे हॉस्पिटल बनाने के बाद मेरा आना जाना ज़्यादा शुरू हो गया। मैंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और उन लोगों ने मुझे मेंबर बना दिया, संरक्षक बना दिया हॉस्पिटल का। तो हर मीटिंग में वो मुझे बुलाने भी लगे और मैं आने भी लगी। जितने भी लोग संघ से जुड़े हुए हैं, मैंने जो पाया, तकरीबन 30 साल हो गए मुझे भी, बहुत ही सेवाभावी, बहुत ही अपने कर्तव्य को निभाने वाले, कर्मठ जिसे बोलते हैं वो हैं, सिंपल हैं, कोई दिखावा नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करी हुआ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मार्बल के मतलब व्यापारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन बैठने के बाद ये पता नहीं चला ये लोग इतने बड़े हैं। तो वहाँ मेरी आंखें खुली कि हम तो बाहर रह के सोचते हैं हम कुछ हैं, क्योंकि मेरी बहुत पक्की दोस्त हिंदुजा थी। तो हम तो कहते हम हिंदुजा के दोस्त हैं, लेकिन यहाँ तो और सब कोई झाड़ू लगा देता है, कोई पानी परोस देता है। अभी तो ये
ये जो भावना उनकी है ना, एक समान, सबको एक समान ट्रीट करना, और जो कर्तव्य निभाने वाला है उन्हें चूज करते हैं। मैं मोहन भागवत साहब से भी 4-5 बार मिली, उनकी सिंप्लिसिटी देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ। अभी राम मंदिर में जो अभी स्थापना की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें मेरी मुलाकात उनसे भी हुई थी, पर उनके चेहरे पे, ना मोदी जी के चेहरे पे, ना उनके चेहरे पे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े लोग हैं जिनके पास हम जाने के लिए तरसते हैं, या समझिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लेते हैं, वो इतने सीधे साधे भाव से मिलते हैं। वो बहुत इम्प्रेसिव है।